चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंप्लीट कर लिया था और हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शंस कर रहे थे। तो आज एक न्यूमेरिकल का दूसरा लेक्चर है। एक न्यूमेरिकल का लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं। तो इस दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। देखो बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान रहे, कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो प्रीवियस वैसे कंपटीशन वाले क्वेश्चंस है ना, किसी छोटे जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम में आए हैं उन सबके जो छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं। जैसे IEEE बोले तो जेईई मेन का क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पहले एकदम आराम से पढ़ लेते हैं। 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x is equal to L. x equal to 0 और x is equal to L पर located है ये। Distance of point on the axis from the origin at which the net electric field due to these point charges is 0. आपको वो पोजीशन निकालना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0। ये ऑप्शन है हमारे पास। देखिए सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। देखिए बच्चा लोग, सो मैंने जो क्वेश्चन ने कहा है ना, मैं वो यहां कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने किया बेटा, यहां एक लाइन बनाया। ये मान लीजिए हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, लेट इट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। चार्जेस लोकेटेड है x इक्वल टू 0 पर और साथ में x इज इक्वल टू L पर। x इक्वल टू 0 पर प्लस 8q चार्ज है, प्लस 8q, कैपिटल Q मैंने लिख दिया है, वैसे स्मॉल q लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो स्मॉल q ही कर दो इसे आप। यहाँ होगा प्लस 8 स्मॉल q और यहाँ पर है माइनस 2q। कह रहा है एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो 0 इसी एक्स एक्सिस पर। बच्चों इनके बीच में फील्ड 0 इसलिए नहीं होगा बेटा ना, कि देखो प्लस का चार्ज तो दूर की तरफ होता है, माइनस का ठीक उसी तरफ होता है, उसी की तरफ माइनस का, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, तो कैंसिल नहीं करेंगे, और कैंसिल नहीं करेंगे तो 0 होने का चांस नहीं है। लेकिन अगर आप इस साइड आ जाते हैं तो हमेशा फील्ड 8q का डोमिनेट करे, क्योंकि चार्ज का वैल्यू ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, तो फील्ड ज्यादा होगा, तो इधर आने का कोई चांस नहीं है। तो जो भी फील्ड 0 होगा वो उसी साइड आएगा। तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट है यहां से x दूरी पर जहां फील्ड 0 है। यहां आप देखो 8q का फील्ड यहां इधर आएगा E1, 8q का E1 और 2q का इधर आएगा क्योंकि माइनस चार्ज है E2। E1 उधर, E2 इधर, अगर इन्हें इक्वल कर ले तो समझ लो कि वहां पर नेट फील्ड क्या है, 0 है या नल पॉइंट होगा। सो बताओ, हमने कहा नल पॉइंट के लिए E1 और E2 को इक्वल कर लिया। E1 जो है 8q का चार्ज है, तो क्या, सॉरी फील्ड है, तो K 8q अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, और E2 जो है वो 2q का है, K 2q अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x माइनस एल का स्क्वायर, ऐसा। सो K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, 2 से भी काट लीजिए तो आएगा 2/x का होल स्क्वायर, और यहां जाएगा 1 अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हटा देंगे बच्चों तो यहां से आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, यहां से सॉरी स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, आएगा 2x माइनस 2l, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू x। सो फाइनली x इज इक्वल टू 2l, ये आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 2l। ऑप्शन में अगर देखें तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा, पहला ऑप्शन मैच कर रहा, सो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके एवरीवन, चलो दैट्स गुड। नेक्स्ट बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका सॉल्यूशन नहीं देखना, छोड़ दीजिए, हमने कर लिया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिखा है चार्ज बॉल B hangs from a silk thread S which makes an angle theta। एक्चुअल में ये थीटा लिखा हुआ है, ये है थीटा, थीटा with a large conducting sheet P as shown in the figure। फिगर भी दिखाओ भाई, ये रहा फिगर, ये रहा फिगर, ये शीट है, यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ये बॉल, चार्ज बॉल है, जब मान लो इसका चार्ज Q है। द सरफेस डेंसिटी, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, शीट इज प्रोपोर्शनल टू, ये सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन चेक कर लें। अच्छा जी, देखते हैं सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है। सॉल्व ऐसे डायरेक्ट करते हैं। शीट की वजह से यहां फील्ड कितना होगा बच्चों, बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड होगा। इसकी वजह से उधर एक फोर्स लगेगा, एक डाउनवर्ड में फोर्स लगेगा mg, और इधर लगेगा टेंशन। टेंशन हैज 2 कंपोनेंट, ये थीटा इधर वाला t cos थीटा और इधर वाला t sin थीटा।
एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, फील्ड इंटू चार्ज, फोर्स हो गया, फील्ड इंटू चार्ज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और दूसरा होगा यहां पर एम जी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, डिवाइड देम, डिवाइड करो बच्चों, इसको डिवाइड करो, सो यहां से मिलेगा सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी इज इक्वल टू tan थीटा। सो दिस सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बच्चा लोग, बोलो tan थीटा। सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, tan थीटा। ओके, सो सिग्मा जो है tan थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, सब लोग फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए जरा, दो चार्जेस हैं 2 कूलम 6 कूलम सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, एक 2 कूलम है और एक 6 कूलम है। इफ ए चार्ज ऑफ -4 कूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम द इनिशियल फोर्स ऑफ दिस विल चेंज टू, देखिए बच्चों इनिशियल फोर्स है ये जो दिखाया गया है वो इनिशियल फोर्स है, बोला फाइनल फोर्स कितना हो जाएगा, ये हमारा इनिशियल फोर्स है। चार्जेस देखिए बच्चों, यहां पर है 2 कूलम, यहां पर है 6 कूलम, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो r है, सो इनके बीच लगने वाला फोर्स रिपल्शन होगा और उसकी वैल्यू होगी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जो 12 इंटू 10⁻³ के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमने कहा -4 को इसके साथ ऐड करिए, जैसे -4 जब इसके साथ ऐड होगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलिए। एक तीसरा जो हमने इफ चार्ज ऑफ दिस इज एडेड, ये इसके साथ ऐड होगा 2 कूलम के साथ -4, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 कूलम, ये इसके साथ ऐड कर दीजिए, फिर यही -4 इसके साथ भी ऐड करिए, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों 2 कूलम। अब नया हो गया ये। अब बताओ नया फोर्स F डैश क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इन k बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 10⁻³ है, आंसर आएगा -4 इंटू 10⁻³ न्यूटन, माइनस बोले तो अट्रैक्शन, तो 4 इंटू 10⁻³ अट्रैक्शन, 4 इंटू 10⁻³ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, नहीं क्लियर हुआ, हो गया? ओके नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन तो छोड़िए, है ना, लिखा है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस ऑन देम रिपल ईच अदर with a force F when kept apart at some distance. A third spherical conductor having same radius that of B but uncharged is brought in contact with B and then in contact with C and finally removed away from both. The new force of repulsion between B and C. अच्छा देखिए बच्चों, जो सिचुएशन दिया गया है पहले उसको हम लोग रीड करके आगे बढ़े। देखिए फोर्स F/4 तो 3F/3, 3F/3 थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, देखेंगे अभी सॉल्व करके एक बार चेक किया जाए। दो स्फीयर है जिनका रेडाई इक्वल है और कैरिंग इक्वल चार्ज है। चलो ये लो, एक स्फीयर ये हो गया, दूसरा स्फीयर ये हो गया, इसका नाम है B, इसका नाम है C ना, और इसके पास चार्ज Q है, इसके पास भी कितना है चार्ज बच्चों, Q है। इनके बीच का डिस्टेंस लेट अगर R है तो फोर्स की वैल्यू होगी k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस दैट ऑफ B बट अनचार्ज्ड, एक ध्यान रहे एक तीसरा स्फीयर है, इसके साथ टच कराइए पहले, जब इसके साथ टच कराओगे बच्चों तो B का फाइनल चार्ज हो जाएगा Q/2 और टच कराने के बाद इसके पास भी चार्ज कितना आ जाएगा फिर Q/2, क्योंकि टच करेगा तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि रेडियस सेम है, डायमेंशन सेम है। फिर उसके बाद जब हम इसको C के साथ हम टच कराएंगे
तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, Q/2 इसके पास ऑलरेडी था, इसके साथ टच होगा तो टोटल चार्ज होगा Q प्लस Q/2, इसका मतलब हो जाएगा यहां से 3Q/2 और आधा आधा बढ़ जाएगा, तब इसके पास चार्ज आ जाएगा 3Q/4, है ना। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट R। अब इन दोनों के बीच का हम लोग फोर्स की बात करते हैं। फोर्स अब नया हो जाएगा कितना, K Q/2 इंटू 3Q/4 K Q1 Q2 अपॉन R²। सो द न्यू फोर्स बिकम, ये हो जाएगा बच्चा K, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3Q²/8 अपॉन R²। सो KQ/R² को F कहते हैं, वहां जैसे दिखाई दे रहा है, तो 3/8F आंसर आएगा। 3/8F ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन है 4, 3F/8। द लास्ट फोर्स इज देखिए 3F/8, ये आंसर आएगा। ओके एवरीवन, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चा। ये तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को गोली मारिए क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है ये आपके सामने। 4 charges equal to -Q are placed at the 4 corners of a square and a charge Q is at its center. If the system is in equilibrium then the value of Q is. तो देखो बच्चों, ये इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। चलिए आप सब लोग ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन में ये कहा कि ये एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर पे चार्जेस हैं -Q, -Q, -Q एंड -Q। चारों कॉर्नर पे ये चार्जेस हैं और उसके सेंटर पर एक चार्ज है एंड दैट इज Q, सेंटर पर। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए तो स्मॉल q की वैल्यू बताइए। सिस्टम कहां हो, अगर इक्विलिब्रियम में हो तो स्मॉल q की वैल्यू बताइए। बच्चों सिस्टम इक्विलिब्रियम और चार्ज इक्विलिब्रियम में अंतर समझिए। वही चार्ज इन इक्विलिब्रियम means net force on that charge will be 0. When charge in equilibrium then net force on that charge will be 0. When system in equilibrium then when system is in equilibrium then क्या होगा बोलो, when system is in equilibrium then क्या होगा बोले, then क्या लिखेंगे, then force on every charge will be 0. force on every charge, चाहे इस पे किसी फोर्स निकालोगे फोर्स 0 आएगा, उसको बोलते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना। तो यहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में दे रखा है तो किसी भी चार्ज पे अगर फोर्स निकालेंगे दैट विल बी 0। इज इट क्लियर? ओके, अब ध्यान रहे बच्चों, इस चार्ज पे फोर्स मत निकालेंगे। जिस चार्ज को कैलकुलेट करना हो ना उसी के ऊपर फोर्स निकाल के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो चार्ज कट जाता है और बचता कुछ नहीं और आंसर नहीं आता है। इसलिए इसको छोड़ के आप किसी पर भी फोर्स निकालिए, देन यू गेट द आंसर। तो हमने इस पर फोर्स निकालने ट्राई किया। ये इसको फोर्स करेगा रिपल्शन F फोर्स, ये इसको फोर्स करेगा रिपल्शन F फोर्स, ये इसको फोर्स करेगा, देखिए इसका भी रिपल्शन। ये कितना आएगा पहले निकाल देते हैं। चलो इस F, दोनों F की वैल्यू होगी KQ²/L²। और यहां L क्या होगा, L√2 है, ये टोटल है L√2, टोटल है L√2। टोटल कितना बच्चों, L√2। तो ये हो जाएगा आपका F/2 हो जाएगा फिर, है ना। स्क्वायर करेंगे L√2 का स्क्वायर। अभी एक छोटा वाला जो है वो भी इधर ही फोर्स करेगा, इधर ही फोर्स करेगा, सॉरी हाँ चलो इधर ही फोर्स करेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो छोटा वाले की वैल्यू है वो मान लो लेट F1 है। ठीक है बेटा, तो कितने फोर्स हो गए, 1 2 3 4, चारों फोर्स का सम 0 होगा। अच्छा बताओ, ये भी F ये भी F, इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक इसी के ऊपर आएगा और वो हो जाएगा F√2। कितना होगा बेटा, F√2। कितना होगा, F√2। अब सब फोर्स इधर ही है तो देखो, एक है आपका F√2, एक है F/2, है ना, और एक है F1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। F की वैल्यू है KQ²/L²√2, F की वैल्यू है KQ²/2L² प्लस F1 की वैल्यू क्या होगा, F1 KQ/L/√2 का स्क्वायर मतलब L² और ऊपर हो जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसे खाली सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है बच्चों।
इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, सब लोग यहाँ फोकस करिएगा बच्चा। क्या करेंगे हम लोग, के क्यू सब में से कट जाएगा, एल स्क्वायर सारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ q√2, यहाँ बचा, यहाँ बचेगा q/2, यहाँ बचा, और यहाँ बचेगा 2q/ कुछ नहीं 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 2q इक्वल्स टू माइनस ऑफ q√2 प्लस q/2। सो q/2 को कॉमन ले लीजिए, स्मॉल q आएगा माइनस ऑफ q/4, मैं थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा कर दिया, 2√2 प्लस 1, ऐसा कुछ। सो 1 प्लस 2√2 माइनस q/4, आई थिंक सो ऑप्शन 1 में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 1 में ही आंसर दिख रहा, आप यहां देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया, बाकी कहानी और भी क्वेश्चन करना हो अगली क्लास में करते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।